हेलो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं आज चैप्टर पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल जो होता है उसमें अपन स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है पॉलिनोमियल की वो अपनी होती है ये वाली a1 x to the power n 8 plus a2 x to the power n minus 1 plus and so on an x plus c। ठीक है, ध्यान ये रखना है कि जो पावर होती है यहाँ पे x की जो वेरिएबल है उसकी पावर हमेशा क्या होती है होल। मतलब क्या है कि यहाँ पे जो पावर है वो ना तो नेगेटिव हो सकती है और ना ही फ्रैक्शन हो सकता है ना, फ्रैक्शन नहीं हो सकती। क्लियर है चीज़? दोनों ही चीज़ें नहीं होंगी। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ जो मेरा A1 है, A2 है, AN है, ये सब क्या है मेरी A1 इज़ द कोएफिशिएंट x टू द पावर n, A2 इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n माइनस, और यहाँ पे C जो है दैट इज़ कांस्टेंट। और अपन ने क्लास 9th में पढ़ा है कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल नाम की एक चीज़ होती है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं? जो नंबर्स होते हैं बेसिकली वो भी एक तरीके से पॉलिनोमियल्स ही होते हैं। तो जैसे मैं बोलता हूँ नंबर 2 क्या ये पॉलिनोमियल है? यस। कौन सा पॉलिनोमियल है? इसको बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है? हाईएस्ट पावर ऑफ ए वेरिएबल इन पॉलिनोमियल। अगर मान लो मैंने एक पॉलिनोमियल px लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 3x टू द पावर 5 प्लस 2, तो यहाँ पे पावर ऑफ वेरिएबल हाईएस्ट पावर की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पे? तो ध्यान से देखेंगे तो ये अपनी 5 है। तो डिग्री ऑफ px क्या हो जाएगा? 5। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। पहला अपना आता है लीनियर पॉलिनोमियल्स। लीनियर पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1। डिग्री 1 का पॉलिनोमियल जो होता है उसको अपन बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल 2x प्लस 7 5x x x प्लस 3। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ डिग्री सबकी कितनी है? 1 डिग्री है। अपन इनको क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल्स। नेक्स्ट आता है अपना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या होता है? ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। जैसे मैं बात कर रहा हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, 5x स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे सब में देखो डिग्री कितनी कितने हैं? 2 है। नेक्स्ट देखते हैं जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। Zeros of a polynomial basically क्या होते हैं? The value of variable of the polynomial at which the value of whole polynomial becomes zero is called zero of the polynomial। देखो यहाँ कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स अपन देखते हैं उसमें। सबसे पहला the value of variable, उस पॉलिनोमियल के वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जहां पे कंप्लीट होल वो पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है वो क्या हो जाए? अपनी जीरो हो जाए, तो अपन उसको क्या बोलते हैं? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। क्लियर है? ये एक तरीके से अपना क्या हुआ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अपन जैसे रूट्स बोलते हैं जिनको, वहां यहाँ पे पॉलिनोमियल्स में अपन क्या बोल देंगे? उनको जीरोस बोल देंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं पॉलिनोमियल्स हैविंग डिग्री n कैन हैव मैक्सिमम n नंबर ऑफ जीरोस। क्या है कि मैं अगर बोलता हूँ कोई पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 4 है तो उस केस में उसके मैक्सिमम जीरोस कितने हो सकते हैं? 4 हो सकते हैं। अब हो सकते हैं 4, मैक्सिमम की बात हो रही है, वहां पे 3 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं और 1 भी हो सकता है और कोई हो भी नहीं। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। मीन्स लेट्स से ए पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 2 मीन्स क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की बात कर रहे हैं, कैन हैव मैक्सिमम 2 जीरोस। इट मींस इट कैन हैव 2 जीरोस, 1 जीरोस और नो जीरोस। ये तीनों कंडीशंस हो सकती हैं। आगे एग्जांपल्स में देखेंगे अपन किस तरीके से अपन ये जो बात है उसको समझेंगे। ठीक है, टू फाइंड द जीरोस ऑफ ए पोलिनोमियल इक्वेट इट टू द जीरो, दैट इज अपना फिर क्या हो जाएगा? इक्वेशन बन जाएगी। मान लो मैं बोलता हूँ कोई पोलिनोमियल px इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 है मेरा, है ना? तो अगर मेरे को इसको जीरोस निकालने मतलब क्या करना है? मुझे x की वो वैल्यू जहां पे ये कंप्लीट जो पोलिनोमियल है वो क्या हो जाए? जीरो हो जाए। इसका मतलब अपने को क्या करना है? एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू जीरो। ये कंप्लीट अपने को पोलिनोमियल की जो वैल्यू वो जीरो हो जाए, तो यहाँ से अपन क्या निकालेंगे? x की वैल्यूज निकालेंगे और वो x की वैल्यूज को अपन क्या बोलते हैं? जीरोस ऑफ दिस पोलिनोमियल। और ध्यान हो तो ये अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अपन बोलते हैं रूट्स, वो यहाँ पे क्या हो जाएंगे? जीरोस ऑफ दिस पोलिनोमियल। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल सपोज करो मैंने एग्जांपल लिया है px इक्वल्स टू x प्लस 2। अगर इसका मेरे को जीरो निकालना है तो अपन सिंपली क्या करेंगे? इस पॉलिनोमियल को इक्वेट कर देंगे जीरो से। तो यहाँ से x इक्वल्स टू -2 आया अपना, और ये -2 क्या है अपना? जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल px। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में अपने को ध्यान हो तो वहां पे अपन बात करते हैं ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो? 2। मैं बोलता हूँ यहाँ पे लेट्स से अल्फा एंड बीटा आर द zeros of a quadratic polynomial ax square plus bx plus c, then
पहली बात करेंगे अपन सम ऑफ द जीरोस। अब ये जो दो इसके क्या हैं, जीरोस हैं। इन दो जीरोस का जो सम होता है दैट इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अब ध्यान देना है बी अपना, इसमें अगर अपन देखेंगे स्टैंडर्ड पोलिनोमियल की बात करिए अपन, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा जो होता है दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स। देखो कोफिशिएंट ऑफ एक्स की बात करें तो यहाँ क्या है, बी है अपना, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कितना है, ए, तो ये अपना हो जाएगा माइनस बी बाई ए। नेक्स्ट देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। अब ये दो अल्फा एंड बीटा जो अपने दो जो जीरोस आए हैं, इनका अगर प्रोडक्ट की बात करें अल्फा इंटू बीटा, ये इक्वल होता है अपना सी बाई ए। अब सी क्या है इसमें, ध्यान से देखो इस पोलिनोमियल में, दैट इज कांस्टेंट, कांस्टेंट टर्म अपॉन ए, ए क्या है मेरा, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये दो रिलेशंस आपको ध्यान रखने हैं। चलिए इसी पे बेस्ड अपन क्वेश्चंस कर लेते हैं। Find the zeros of the following quadratic polynomial and verify the relationship between zeros and the coefficient। अभी अभी देखो अपन ने देखा है ना, ये रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स बेसिकली है ना, किसी पोलिनोमियल की, या एक्स ना हो पोलिनोमियल मान लो वाई में हो, तो वहां पे अपन सिमिलरली क्या कर लेंगे, जैसे ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी हो, तो उस केस में अपन क्या बोल देंगे, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट ए होगा, वाई का कोफिशिएंट बी होगा, एंड जो कांस्टेंट टर्म है वो तो सी रहेगा ही अपन। क्लियर है। चलिए तो यहाँ पे जैसे मैं बात करता हूँ, यहाँ पे अपने को एक पोलिनोमियल दिया है 4u² प्लस 8u। तो मैं ये अपना पोलिनोमियल जो है u में है, तो यहाँ पे मैं बात करूँ तो देखो पोलिनोमियल इन u अपने को गिवन है दैट इज 4u² प्लस 8u। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसमें अपने इसके जीरोस निकाल लेंगे, दैट विल बी 4u² प्लस 8u इक्वल्स टू 0 रख देते हैं। यहाँ से मैं 4u कॉमन ले लेता हूँ, तो 4u लेंगे तो यहाँ बचेगा u प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो देखो यहाँ अगर मैं ये मेरा इक्वल्स टू 0 पुट कर दूं और ये 0 पुट कर दूं, है ना, इस कंप्लीट की वैल्यू मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू 0 कब होगी, या तो ये 0 हो जाए या ये 0 हो जाए। तो यहाँ पे u विल बी इक्वल्स टू 0 फर्स्ट से अगर अपन बात करें तो, और यहाँ से u इक्वल्स टू कितना आया, -2। तो मुझे बताओ अपने दो जीरोस, अल्फा कितना आया 0 एंड बीटा लेट्स से -2। तो यहाँ पे अपने को क्या बताना है, रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले अपने को पता है अल्फा प्लस बीटा, तो वो कितना है देख लेते हैं, 0 प्लस -2। और ध्यान से देखो ये वाली चीज अगर मैं करता हूँ माइनस बी बाई ए, तो देखो यहाँ पे ये जो पॉलिनोमियल है इसमें मैं अगर मान लो प्लस 0 कर देता हूँ, तो सी जो कांस्टेंट टर्म है वो कितनी है, 0 ही तो है। और यहाँ पे अपना बी कितना है, बी इज 8, और ए कितना है अपना 4। तो ये अपना ध्यान से देखो माइनस बी बाई ए, तो -8/4। तो ध्यान से देखेंगे तो ये इक्वल आ गया अपना किसके, -2 के, एंड दैट इज इक्वल टू -b/a। यही अपने को प्रूव करना था, तो फर्स्ट रिलेशन अपन ने प्रूव कर दिया है। देखो इन दोनों को मैं ऐड करूंगा तो यहाँ पे -2 आया, और -b/a जब किया तब भी -2 आ रहा है। तो अपन ने ये रिलेशन को बेसिकली क्या कर दिया, वेरीफाई कर दिया। अब अपन जो नेक्स्ट रिलेशन है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दैट इज अल्फा इंटू बीटा। देखो यहाँ अल्फा इज 0, बीटा इज -2, तो ये अपना 0 आ गया। अब ध्यान से देखो अपन c बाई ए करते हैं, तो c बाई ए, c कितना है अपना इसमें 0 है एंड a इज 4, और ये इक्वल आ गया अपना, ये भी क्या आ गया 0। तो यहाँ से अपन बोल देंगे दैट इज इट इज इक्वल्स टू c बाई ए। तो ये अपन ने दो क्या कर दिया, इसके रिलेशंस को वेरीफाई कर दिया। क्लियर है अपन। चलिए नेक्स्ट करते हैं। सेकंड अगर अपन देखें तो इसमें बोल रखा है t² - 15, तो इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। यहाँ से अपन जो पोलिनोमियल है ये अपना टी में दिया हुआ है, पोलिनोमियल इन टी वो अपने को गिवन है दिस, अपन इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है t² प्लस 0t माइनस 15। ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले इसके जीरोज निकालने हैं, तो अपन क्या करेंगे, t² - 15 इक्वल टू 0 कर देंगे। यहाँ से ध्यान से देखो मैं बोल सकता हूँ t² माइनस √15 का स्क्वायर इक्वल टू 0, ये हो जाएगा t माइनस √15 इंटू टी प्लस √15 इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक वैल्यू तो आई है अपनी, इसको इक्वल टू 0 कर दें, और इसको भी इक्वल टू 0 करेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, अब इक्वल टू 0 क्यों कर रहे हैं अपन, पता है कि इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब कोई इनमें से या तो ये 0 हो या ये 0 हो या दोनों ही 0 हो जाए, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो t देखो यहाँ से कितना आया, √15 आया, और यहाँ से जो t आया दैट इज -√15। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ अल्फा इज √15 एंड बीटा इक्वल्स टू आ गया -√15। क्लियर है बात। चलिए चलिए नेक्स्ट अपन देख कर लेते हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो अपन देखो यहाँ पे मैं बात करूँ तो अपन लिख लेते हैं दैट इज अल्फा प्लस बीटा। अल्फा कितना है, √15,
प्लस बीटा मतलब माइनस रूट 15 है तो ये कितना हो जाएगा 0। और अपने को ध्यान से देखो यहाँ पे माइनस बी बाई ए तो माइनस 0/1 तो ये क्या हुआ इक्वल्स टू 0 ही हो गया बेसिकली। तो अपन ने ये क्या कर दिया माइनस बाई। तो यहाँ पे अपन ने जो रूट्स एंड कोफिशिएंट्स है उनके बीच का जो रिलेशनशिप है उसको वेरीफाई कर दिया। तो अपन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देख लेते हैं अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा की बात करेंगे तो √15 इंटू माइनस √15 तो ये अपना हो जाएगा -15। और ध्यान से देखो अगर मैं c बाई ए करता हूँ उसमें c कितना है -15 और a अपना कितना है 1 तो ये हो गया अपना c बाई ए। और यहाँ पे अपना ये प्रोडक्ट ऑफ जीरो एंड कोफिशिएंट्स के बीच का रिलेशन जो है वो अपना वेरीफाइड हो गया। ठीक है, चलिए थर्ड कर लेते हैं 6x² माइनस अपने को गिवन है 3 माइनस 7x तो अपन बोल देते हैं पोलिनोमियल इन x है और इसको थोड़ा अरेंज कर देते हैं तरीके से 6x² माइनस 7x माइनस 3। तो यहाँ पे इसके जीरोस निकालने हैं तो अपन क्या करें जीरो को इक्वल कर देते हैं इसको -7x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 मिडिल टर्म स्प्लिट कर लें तो ये हो जाएगा अपना 6x² एंड -9x प्लस 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से अपन कॉमन ले लेते हैं 3x तो यहाँ से हो जाएगा अपना 2x माइनस 3 प्लस 1 कॉमन ले लेते हैं 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा 3x प्लस 1 एंड 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x इक्वल्स टू आ गया -1/3 एंड x इक्वल्स टू आ गया अपना 3/। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ क्या अपना अल्फा तो आ गया दैट इज -1/3 एंड बीटा इज इक्वल्स टू 3/। अब जो अपन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स के बीच का रिलेशन है उसको वेरीफाई कर देते हैं। तो पहले अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा कितना है -1/3 प्लस 3/2। ठीक है, तो यहाँ एलसीएम ले लेते हैं तो ये आ गया अपना 6 माइनस 2 प्लस 9 तो ये अपना कितना आ गया दैट इज इक्वल्स टू -2 प्लस तो ये हो गया अपना 7/6 इक्वल्स टू। अब अपने को ध्यान से देखो माइनस बी बाई ए माइनस बी अपन बात करें तो इसमें अपना कितना है माइनस बी दैट इज माइनस बी है अपना -7 अपॉन ए कितना है दैट इज 6। तो ये अपना हो गया भाई प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये अपना हो गया इक्वल्स टू ए। तो फर्स्ट जो रिलेशन है अपना वो अपन ने क्या कर दिया वेरीफाई कर दिया। सेकंड देख लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा की बात करें तो जीरोस का मल्टीप्लीकेशन देखते हैं तो यहाँ पे -1/3 इंटू 3/2 तो यहाँ से कैंसिल हो गया -1/2। अभी यहाँ से अपन देखते हैं c बाई ए, c कितना है -3 एंड a इज 6 तो यहाँ से हो जाएगा -3/6। देखो ये भी -1/2 के बराबर आएगा कट कट कर देंगे तो ठीक है। ये अपना आ गया दैट इज इक्वल्स टू c बाई ए। तो ये अपना क्या हुआ रिलेशन बिटवीन द टू जीरोस अपन ने कौन सा कर दिया प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वाला बेसिकली क्या कर दिया यहाँ पे वेरीफाई कर दिया प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा जो होता है दैट इज इक्वल्स टू c बाई ए। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन इफ द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज 3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो ये 2012 में आया 1 मार्क का क्वेश्चन है। तो देखो ध्यान से सॉल्यूशन अपन करें इसमें हमने बोल रखा है सम ऑफ द जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा ये 3 दिया हुआ अपना अल्फा प्लस बीटा कितना होता है -b/a तो माइनस ऑफ माइनस के यहाँ b कितना है -k अपॉन अपन बात करें पूरे का तो ये है 3। ठीक है, और ये अपने को कितना दिया है ये अपने को दिया है इक्वल्स टू 3 तो यहाँ से अपन बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा दैट इज इक्वल्स टू 3 तो यहाँ से हो जाएगा k/3 इक्वल्स टू 3 तो k अपना कितना हो जाएगा 9। ये अपना क्लियर है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं इफ द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल px इक्वल्स टू ये एक पॉलिनोमियल है इज 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो सम ऑफ द जीरोस वही अपन बात करें यहाँ पे सॉल्यूशन ये 2017 में 1 मार्क आया हुआ है। अल्फा प्लस बीटा वो कितना है वो होता है अपना -b/a तो सम ऑफ द जीरोस दे रखा है अपने को वो कितना है 1 है तो ये 1 इक्वल्स टू -b हो जाएगा -2 b कितना है -2 एंड a इज k² - 14। तो यहाँ से अपन अगर इसको इधर लेके आएंगे तो ये जाएगा k² - 14 इक्वल्स टू 2 k² इक्वल्स टू 16 तो k अपना क्या हो जाएगा प्लस माइनस ये अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल x² प्लस a प्लस 1 इंटू x प्लस b आर 2 and -3 then
तो यहाँ पे बेसिकली अपने को ए और बी की वैल्यूज की बात कर रहे हैं कि क्या होगा। तो अपने को पता है जीरोस एंड कोफिशिएंट का अपने को रिलेशन पता ही है, तो अपन बोल देंगे अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए। अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा इसको बोलते हैं, बीटा इसको बोल देते हैं भाई। अल्फा 2 माइनस 3 इक्वल्स टू, ये माइनस बी बाई ए होता है ना, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ ए प्लस वन अपॉन वन। तो ये जाएगा -1 इक्वल्स टू माइनस ए माइनस वन, तो यहाँ से -1 आएगा तो -1 माइनस ए इक्वल्स टू 0, ए अपना 0 हो जाएगा। पहला तो पता लग गया भाई। अब ध्यान से देखो, एमसी टाइप क्वेश्चन है, तो यहाँ पे देखो ए की वैल्यू 0 सिर्फ इसी में ही है, तो सीधा अपन आंसर टिक कर देंगे इस पर डी। अब अपने को अगर बी निकालना ही है तो अपन निकाल देंगे अल्फा इंटू बीटा, दूसरा अपने को रिलेशन भी पता है, अल्फा इंटू बीटा होता है अपना सी बाई ए। अल्फा कितना है 2 इंटू माइनस 3, सी सी कितना है अपना बी अपॉन ए, ए इज 1, तो बी इक्वल्स टू -6। तो देखो वही आया है ना। तो यहाँ पे जब एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होते हैं तो आपको मिनिमम टाइम में आपको क्वेश्चन करना होता है, तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, टिक कर सकते हो। यहाँ पे जब देखा अपन ने ए अगर दो ऑप्शंस में 0 होता तो उस केस में अपन बी भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ए इक्वल्स टू 0 ए के ऑप्शन में, तो सीधा टिक करके अपन आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, अच्छा क्वेश्चन है, एनालिटिकल क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस के वेयर के इज नॉट इक्वल टू 0। अब इसके जीरोस की बात हो रही है। क्या बोल रहा है कि बोथ कांट बी पॉजिटिव, बोथ कांट बी नेगेटिव, आर ऑलवेज अनइक्वल, आर ऑलवेज इक्वल। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, तो ये एनालिटिकल क्वेश्चन है, तो कर लेते हैं, एनालाइज कर लेते हैं इसको। ध्यान से देखो, अपने को जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स का जो रिलेशन है वो अपने को पता है। सम ऑफ द जीरोस वो कितना है, अल्फा प्लस बीटा। मैं बोलता हूं इसके जो जीरोस हैं दो, दैट इज अल्फा एंड बीटा। ठीक है, अब अल्फा प्लस बीटा मेरा क्या होगा, दैट इज माइनस बी बाई ए। माइनस बी, बी कितना है के, तो माइनस ऑफ के बाई 1, तो माइनस के हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं अल्फा इंटू बीटा, वो क्या होता है सी बाई ए। सी कितना है के, ए कितना है 1, तो ये के हो जाएगा। अब एक चीज समझना, मुझे बताओ अल्फा प्लस बीटा, अब सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। ठीक है, दो नंबर्स का सम मेरा क्या आ रहा है, कुछ वैल्यू आ रही है मेरे पास में, तो उनका प्रोडक्ट की वैल्यू क्या आ रही है, उस नंबर के जो साइन है वो चेंज हो जा रहा है। जैसे हम माइनस के है तो यहाँ के हो जा रहा है। अब मैं कहता हूं सपोज करो ये जो कंप्लीट वैल्यू है ये मेरी पॉजिटिव है, तो ध्यान से देखो पॉजिटिव कैसे होगी, के मेरा नेगेटिव हो जाएगा। के नेगेटिव होगा तो क्या होगा, ये माइनस माइनस हो जाएगा। अब ध्यान से देखो यहाँ के नेगेटिव है तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या आ गया, मेरा नेगेटिव आ गया। समझ रहे हो बात? चलिए, अगर ये वैल्यू मेरी क्या है, नेगेटिव है, नेगेटिव कैसे होगी, के पॉजिटिव हो, तो ये वाला क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है जी, मुझे बताओ, मैं कह रहा हूं दो नंबर्स का सम कितना है, पॉजिटिव है। फर्स्ट केस देखते हैं इसमें, तो पॉजिटिव है तो ये नंबर पॉजिटिव हो, ये पॉजिटिव हो। ठीक है, क्या ये नेगेटिव नेगेटिव हो सकता है, नहीं हो सकता। यहाँ पे बड़े वाला नंबर मेरा पॉजिटिव हो और छोटे वाला नंबर क्या हो, नेगेटिव हो, तो दोनों का सम क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा मेरा। ठीक है, अब अपन कह रहे हैं कि दो नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो मेरा क्या है, नेगेटिव है। तो मुझे बताओ ऊपर वाले केस में अपन यही वाला, पहले ये केस देख रहे हैं फिर उसके बाद ये वाला देख रहे हैं। अब दो नंबर्स का प्रोडक्ट नेगेटिव है तो क्या दोनों नंबर्स पॉजिटिव पॉजिटिव हो सकते हैं, नहीं, ये तो कट गया अपना, ये वाला अपना कट हो गया। क्लियर है? चलिए, क्या एक नंबर पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव हो सकता है? यस, एक नंबर पॉजिटिव, एक नंबर क्या हो सकता है, नेगेटिव। अब ध्यान से देखो, आपको अगर नेगेटिव नेगेटिव हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है, पॉजिटिव हो जाएगा। फिर वो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा, के क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पे अपन एक चीज देखी कि फर्स्ट केस में एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। चलिए सेकंड केस देखते हैं हम। अब बोल रहे हैं अपन अल्फा प्लस बीटा का सम जो है दैट इज नेगेटिव। इसका मतलब अल्फा क्या हो, नेगेटिव हो सकता है और बीटा भी नेगेटिव हो सकता है, दोनों का सम नेगेटिव आ जाएगा। या फिर एक अल्फा जो है वो नेगेटिव है और बड़ा है किससे, पॉजिटिव से, बी से, बीटा से। तो देखो ये नेगेटिव बड़ा है तो दोनों का सम भी क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, बट क्योंकि नेगेटिव वाला नंबर जो है वो बड़ा है। ठीक है, ध्यान से देखो, दोनों का प्रोडक्ट जो है वो क्या है, मेरा पॉजिटिव है। अगर दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो मुझे बताओ क्या अल्फा और बीटा एक नेगेटिव एक पॉजिटिव हो सकता है क्या, नहीं, ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस माइनस। तो एक नेगेटिव तो दूसरा भी क्या होगा, नेगेटिव। मैं बोलूंगा क्या प्लस प्लस हो सकता है, यहाँ पे प्लस प्लस हो सकता है। अगर ये प्लस प्लस हो गए तो उस केस में मुझे बताओ अल्फा प्लस बीटा का जो सम है क्या नेगेटिव मिलेगा क्या, नहीं,
तो ये भी नहीं हो सकता। क्लियर है? तो मुझे बताओ, देखो क्या हो सकता है, दो केसेस हो सकते हैं, या तो एक प्लस हो एक माइनस हो, और दूसरा क्या हो, मेरा माइनस माइनस हो। बात समझ में आ रही? बोथ कांट बी पॉजिटिव, तो यहाँ पे देखो दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं क्या? नहीं। तो ये बात, ये ऑप्शन अपना ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। फर्स्ट, ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल की बात करें तो देखो, इसमें लीनियर पॉलिनोमियल होता है, उसकी डिग्री कितनी होती है? 1। मैंने सपोज करो एक एग्जांपल ले लिया, पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 3। यहाँ पे मैंने इसका ग्राफ ड्रॉ किया। ग्राफ ड्रॉ किया तो देखो ध्यान से, ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है? एक पॉइंट पे कट कर रहा है। इसका मतलब क्या है, इस ये जो ग्राफ बनाया अपन ने, किसका बनाया? इस पोलिनोमियल का बनाया, पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 3 का। ठीक है। अब यहां पे देखो, इस पॉइंट पे जो y की वैल्यू है वो 0 हो रही है। y क्या है मेरा? y इक्वल टू, अपन ने बोला x प्लस 3, बेसिकली y पी एक्स ही है ना। तो यहाँ पे जब y मेरा 0 हो रहा है इस केस में, यहाँ पे बताओ, यहाँ पे जब x एक्सिस को किसी भी पॉइंट पे ग्राफ कट कर रहा है, उसका मतलब y इक्वल टू 0, या मैं बोलता हूँ पी एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा वहां पे। तो अपन क्या बोल रहे हैं कि यहां पे देखो, x एक्सिस को एक जगह पे कट किया है, तो ये जो पॉइंट है, ये x की वैल्यू x इक्वल टू -3, इसका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? चलिए, ग्राफ ऑफ ए लीनियर पोलिनोमियल इज ए स्ट्रेट लाइन विच इंटरसेक्ट x एक्सिस एट वन पॉइंट ओनली। लीनियर पोलिनोमियल हैज वन जीरो। नेक्स्ट देखते हैं ग्राफ ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। यहाँ पे डिग्री जो होगी दैट विल बी इक्वल टू 2। ठीक है। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे 3 केसेस होंगे। अपन ने बात की थी वहां पे थोड़ी देर पहले, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के मैक्सिमम 2 जीरोस हो सकते हैं। 2 जीरोस का मतलब, मैक्सिमम 2 जीरो मतलब या तो 2 भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, या 0, कोई भी उसका क्या नहीं हो, 0 नहीं हो, 0 जीरोस हो। ठीक है। ओके। केस 1 की बात करें, व्हेन द ग्राफ कट द x एक्सिस एट 2 पॉइंट्स। मान लो मैंने ये बात की, पी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4। जब मैंने इसका ग्राफ ड्रॉ किया, तो अपना ग्राफ ध्यान से देखो, जब ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ करते हैं तो ये एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है। और थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि ये ग्राफ किसका है भाई, अपने को पता है, ये पी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4, या फिर अपन इसको वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 भी। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, जब दो जगह पे कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो यहाँ पे मुझे बताओ वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। वाई विल बी 0। y जो है अपना, दैट विल बी इक्वल टू 0 हो जाएगा ना। और यहाँ भी क्या हो जाएगा? y विल बी इक्वल टू 0। मतलब क्या हुआ, एक्स एक्सिस को कोई ग्राफ जितनी बार कट कर रहा है, उस पॉलिनोमियल के उतने ही जीरोस होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि यहाँ पे उस पॉलिनोमियल की वैल्यू या y की वैल्यू जो है वो 0 हो रही है। दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैज 2 जीरोस। ये बात समझ में आ रही है क्या? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, केस 2, व्हेन ग्राफ टचेज एक्स एक्सिस। मतलब यहाँ पे एक पॉइंट पे ही क्या होगा, अपना y इक्वल्स टू 0, मुझे बताओ, एक पॉइंट पे ही हो रहा है पूरे ग्राफ में। तो मतलब पॉलिनोमियल की x की वो वैल्यू जहां पे पूरी पॉलिनोमियल 0 हो जाए, y 0 हो जाए मेरा, उस केस वो कितना होगा? एक ही पॉइंट होगा। मतलब यहाँ पे जीरोस कितने होंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के? 1 होगा। अब ध्यान से देखो, अपने को एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है, अपन ने उसका ग्राफ ड्रॉ किया, बहुत बढ़िया जी, एक पॉइंट पे टच कर रहा है। अब इसका मतलब, अगर देखो मेरे को क्या करना है, इसके जीरोस निकालने हैं, तो मैं क्या करूंगा? इक्वल्स टू 0 कर दूंगा। ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब ध्यान से देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अपन ने पढ़ा था लास्ट, ये चैप्टर पढ़ा था, तो अपन डी देखते थे, डी निकालते थे। तो यहाँ पे डी निकाला, बी स्क्वायर, डी क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू कितना आया अपना? 0 आया। ध्यान हो तो डी जब 0 होता है, वहां पे 2 इक्वल रूट्स होते हैं बेसिकली, है ना। तो यहाँ पे 2 इक्वल रूट्स का मतलब क्या हुआ? एक पॉइंट पे ही टच करेगा ग्राफ। क्लियर है बात? चलिए, और यहाँ पे बेसिकली अपने इसको सोल्व करके इसका 0 भी निकाल लिया, एक्स इक्वल्स टू। तो ये वाला पॉइंट मेरा क्या हो जाएगा? एक्स इक्वल्स टू 1, वाई इक्वल्स टू 0। क्लियर है? ये पॉइंट की बात करें तो ये क्या है? 1,0। चलिए, केस 3, व्हेन ग्राफ डज नॉट टचेस एक्स एक्सिस। मतलब पी एक्स इक्वल्स टू, मैंने एक पॉलिनोमियल लिया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। तो यहाँ पे जब मैंने ड्रॉ किया, तो देखो ये एक्स एक्सिस को कहीं कट नहीं कर रहा, कहीं टच ही नहीं कर रहा है। तो मुझे बताओ वाई 0 हो रहा है कहीं पे? इस पूरे, अगर ग्राफ को आगे बढ़ा दूं मैं, तो क्या कहीं पे भी इस ग्राफ के अंदर y की वैल्यू 0 होगी? क्या नहीं होगी? y हमेशा नॉन जीरो होगा। ठीक है जी। y 0 नहीं होने का मतलब, px 0 नहीं हो रहा, px मतलब पूरा पॉलिनोमियल कहीं भी 0 नहीं हो रहा, इसका मतलब कोई भी रूट नहीं। मतलब x की ऐसी कोई वैल्यू नहीं होगी जहां पे px की वैल्यू क्या हो जाए? 0 हो जाए। अब एक दूसरे, इसको दूसरे अपने व्यू से देखते हैं। देखो,
अब मेरे को जीरो निकालना है इस पोलिनोमियल का, तो मैं क्या करता हूँ, इसको इक्वल टू जीरो करता हूँ, तो ये मेरी क्या बन गई, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। यहाँ पे मैं डी अगर बात करूँ तो डी निकाले अपन डिस्क्रिमिनेंट, तो डी जब निकाला ये आया -7। डी जब मेरा लेस देन जीरो आता है तो अपने को ये समझ में आता है कि यहाँ पे कोई रियल रूट नहीं होता, मतलब एक्स की कोई ऐसी वैल्यू नहीं होती जहां पे रियल वैल्यू की बात हो रही है, एक्स की कोई ऐसी रियल वैल्यू नहीं होती जहां पे क्या हो जाए, ये कंप्लीट अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसके बराबर होता है, जीरो के बराबर। इसका मतलब यहाँ पे कोई जीरो एग्जिस्ट नहीं करेगा इस पोलिनोमियल का। Graph of px does not touches or cuts x-axis. This quadratic polynomial has zero zeros. Clear है बात? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में अपने पास में अगर मान लो अपने को दो जीरोस दे दी जाए, अल्फा एंड बीटा, और आपको बोल दे कि वो पोलिनोमियल बनाओ या उस पोलिनोमियल का फॉर्मेशन अपने से पूछ ले कि जिसके जीरोस, दो जीरोस अपने को दे दिए, उस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का फॉर्मेशन पूछे, तो अपने को ध्यान रखना है कि लेट्स से अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, देन इफ वी हैव टू फाइंड द पोलिनोमियल देन रिक्वायर्ड पोलिनोमियल विल बी, अब जो px जो रिक्वायर्ड पोलिनोमियल होगा ना, दैट विल बी इक्वल्स टू k टाइम्स ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, मतलब px विल बी इक्वल्स टू k टाइम्स ऑफ x स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस into x plus alpha into beta, मतलब प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। k कैन बी एनी रियल, k कोई भी रियल नंबर हो सकता है। चलिए अब बोल रहा फाइंड द पोलिनोमियल हुज जीरोस आर एंड -5, तो सबसे सम ऑफ द जीरोस कितना है, अल्फा प्लस बीटा विल बी इक्वल्स टू 2 - 5 दैट इज इक्वल्स टू -3। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा की बात करें तो हो जाएगा 2 इंटू -5 दैट इज इक्वल्स टू -10। ठीक है, तो मुझे बताओ पी एक्स जब फॉर्मेशन करेंगे पोलिनोमियल की तो वो होगा दैट विल बी के टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक है जी, तो यहां से मैं सीधी सीधी वैल्यू डाल दूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा कितना है -3, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है -10। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं बोल दूं, मैं बोलता हूँ फॉर के इक्वल्स टू 1, के 1 भी तो हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, के इक्वल्स टू 1 के लिए पी एक्स जो पर्टिकुलर अपन ने क्या किया, एक पोलिनोमियल निकाल दिया, तो यहाँ पे ये हो जाएगा अपना एक्स स्क्वायर, ये वाली चीज के लिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज सम ऑफ द जीरोस इज -5 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज 7। तो यहाँ पे अपने को बोल दिया सम ऑफ जीरो, सीधा सीधा दे दिया अपने को सॉल्यूशन, अल्फा प्लस बीटा सीधा सीधा दे दिया -5, अल्फा इंटू बीटा अपने को दे दिया 7, और अपने को पता है पी एक्स जो होगा दैट विल बी इक्वल टू के टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ से पी एक्स विल बी इक्वल टू के टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा, तो ये हो जाएगा +5x प्लस अल्फा इंटू बीटा 7, और फॉर के इक्वल टू 1 मैं बात करूँ, ये जगह पी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। आप के की कोई भी वैल्यू ले सकते हो ना, तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करने के लिए अपन ने एक पर्टिकुलर क्या निकाल दिया है, वो पोलिनोमियल निकाल दिया, जिसके क्या है बेसिकली जो जीरोस का सम है और प्रोडक्ट दिया हुआ है वो अपन ने यहाँ पे बना दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया, इसके जीरोस निकालने हैं, अंडर रूट में, घबराना नहीं है भाई ऐसे जो क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखो सॉल्यूशन अपने को पी एक्स इक्वल टू दे रखा है क्या, √3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4√3, तो अपन इसके जीरोस निकालने हैं तो अपने को इक्वल टू जीरो पुट करना पड़ेगा भाई, इसको √3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4√3 इक्वल टू जीरो। मिल टर्म स्प्लिट कर लें, ध्यान से देखो, √3x स्क्वायर, देखो इन दोनों का प्रोडक्ट की बात करूँ तो ये हो जाएगा कितना 12, और सम कितना चाहिए -8। चलिए जी, तो यहाँ से अपन बोल देंगे ये हो जाएगा अपना -6x माइनस 2x प्लस 4√3 इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से अपना आ जाएगा √3x, तो ये हो जाएगा x माइनस 2√3, और यहाँ से अपन कॉमन ले लेंगे 2, तो ये हो जाएगा x माइनस 2√3 इक्वल टू जीरो। तो ये हो जाएगा √3x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2√3 इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से x विल बी इक्वल टू 2/√3, यहाँ से x इक्वल टू 2√3, तो यहाँ से अल्फा दो जीरो 2/√3, बीटा कितना हो जाएगा। ठीक है, और ये अपना क्या हो जाएगा।
नेक्स्ट देखते हैं, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ पी एक्स इक्वल्स टू सच दैट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 24 फाइंड के। ठीक है जी, देख लेते हैं। मुझे बोल रखा है अल्फा बीटा क्या है, इसके जीरोज हैं। तो अपने को जो पोलिनोमियल दिया है पी एक्स इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, तो अल्फा एंड बीटा, तो मुझे बताओ अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द जीरोज होगा -4/k, और अल्फा इंटू बीटा वो कितना होगा 4/k। ठीक है, अब अपने को बोल रखा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 24, तो फाइंड के। मुझे बताओ, अपने को पता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो होता है दैट इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा। अपन ऐसा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ध्यान से देखो, अपने को पता है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा पता है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को अपन ने किसकी फॉर्म में लिख दिया, अल्फा अल्फा प्लस बीटा इंटू एंड एंड अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो ध्यान देना, आपको सबसे पहले आपको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालनी है और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकालनी है, उसके आगे प्रोसीड करना है फिर। ठीक है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज 24, अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है -4/k का होल स्क्वायर -2 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा दैट इज 4/k। तो यहाँ से जब अपन सॉल्व करेंगे इसको तो ये हो जाएगा, इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड में लिख लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 16/k स्क्वायर -8/k इक्वल्स टू 24। ठीक है जी, यहाँ से अपन क्या करें, एलसीएम ले लें इसका, तो ये हो जाएगा के स्क्वायर, तो 16 माइनस 8k इक्वल्स 24, के स्क्वायर को उधर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा अपना 24k स्क्वायर -8k को इधर लेके आएंगे तो +8k -16 इक्वल्स टू 0। मैंने सीधा सोल्व करके लिख दिया इसको, एक बार खुद से जब ट्राई करोगे तो आप अपना हिसाब से कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, अपन 8 कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा 3k स्क्वायर प्लस k -2 इक्वल्स टू 0। तो मिल टर्म स्प्लिट कर देते हैं, 3k स्क्वायर और मल्टीप्लीकेशन -6 है प्लस k है, तो यहाँ पे अपन लिख देंगे +3k -2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा 3k, k प्लस 1 -2 कॉमन ले लेंगे, k प्लस 1 इक्वल्स टू 0, 3k -2 इंटू k प्लस 1 इक्वल्स टू 0, k अपना हो जाएगा 2/3, यहाँ से k इक्वल्स टू -1। ये दो अपने आंसर हो जाएंगे, k की दो वैल्यूज आ सकती हैं 2/3 एंड k, दूसरी वैल्यू जो होगी वो होगी -1। क्लियर है, चलिए चलिए नेक्स्ट करते हैं। इफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल आर डबल इन वैल्यूज टू द जीरोज ऑफ दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q। तो सबसे पहले अपन इसके जीरोज निकाल लेते हैं भाई, तो यहाँ से मुझे बताओ, सॉल्यूशन करते हैं तो 2x स्क्वायर -5x -3 इसके जीरोज निकालने, अपने को निकाल लेते हैं, कर लें। 2x स्क्वायर -6x प्लस x -3 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से 2x कॉमन ले लेंगे, x -3 प्लस 1 x -3 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से हो जाएगा 2x प्लस 1 इंटू x -3 इक्वल्स टू 0, तो x अपना एक आ गया -1/2 एंड x इक्वल्स टू 3, तो अल्फा अपना एक जीरो आ गया 1/2, बीटा दूसरा जीरो आ गया अपना दैट इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, चलिए अब अपने को बोल रहा है कि इसके जो जीरोज हैं वो इसके डबल हैं। अपने को पॉलिनोमियल दिया है पी एक्स इक्वल्स टू लेट्स से एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू। अब यहाँ पे अपने को बोल रहा है कि इसका एक जीरो, जो मैं बोलता हूँ अल्फा डैश, इसका एक जो जीरो है इसका डबल होगा। इसका डबल की बात करें तो -1/2 का 2 टाइम्स, और इसका जो दूसरा जीरो है बीटा, वो भी इसका 2 टाइम्स होगा दैट इज इक्वल्स टू 6। तो यहाँ पे ये हो जाएगा अपना -1 और दूसरा हो गया 6। ठीक है जी, अब बोल रहे पी और क्यू की वैल्यू बताओ मेरे को। तो पी और क्यू की वैल्यू अपने को अब क्या पता है, जीरोज का सम और प्रोडक्ट और उनके जो कोफिशिएंट का रिलेशन कर लेते हैं अपन, तो हो जाएगा अल्फा डैश प्लस बीटा डैश दैट विल बी इक्वल्स टू -b/a, b कितना है p/1, तो अल्फा डैश प्लस बीटा डैश ये हो जाएगा -1 प्लस 6 इक्वल्स टू -p, तो p विल बी इक्वल्स टू, ये 5 है तो इधर -5 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा अपने को पता है कि अल्फा इंटू बीटा, अल्फा डैश इंटू बीटा डैश वो कितना होगा q/1, अल्फा डैश इंटू बीटा डैश, अल्फा डैश कितना है -1 एंड इंटू 6 दैट इज इक्वल्स टू q विल बी इक्वल्स टू -6। तो ये अपने दोनों क्या हो जाएंगे, देयर p इज इक्वल्स टू -5 इक्वल्स टू 6 ना। क्लियर है, चलिए
नेक्स्ट बढ़ते हैं, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज जीरोज आर रेसिप्रोकल ऑफ द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल fx इक्वल्स टू दिस, a इज नॉट इक्वल्स टू 0, c इज नॉट इक्वल टू 0। देखो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो यहाँ सॉल्यूशन कर लेते हैं इसका। अब यहाँ पे अपने को पोलिनोमियल दिया हुआ है fx इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है जी। और यहाँ पे मैं बोल दूं अल्फा प्लस बीटा जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू सी बाई ए। अब क्या बोल रहा है, अपने को ऐसा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करना है जिसके जीरोस क्या हो, इस पोलिनोमियल के जीरोस के रेसिप्रोकल हो, ठीक है। तो मुझे बताओ, अगर मैं बात करूं एक नया पोलिनोमियल जिसके जीरोस क्या होंगे, उसका जो अल्फा डैश होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 1 बाई अल्फा। भाई इसके अल्फा और दो जीरो जिसका एक दूसरा बीटा, तो नए वाले का जो अल्फा, तो यहां पे लिख देते हैं अपन, तो यहां लिख देते हैं न्यू जीरोज ऑफ द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, वो कितने होंगे, मैं बोलता हूं उसको अल्फा डैश, वो होगा 1 बाई अल्फा, और बीटा डैश वो हो जाएगा 1 बाई, ठीक है जी। अब अपने को पता है कि जो नया रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल जो होगा वो क्या होगा, पी एक्स में बोल देता हूं उसको, दैट इज इक्वल्स टू के टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा डैश प्लस बीटा डैश एक्स प्लस अल्फा डैश बीटा डैश। ये थोड़ी देर पहले अपन ने देखा था भाई, ठीक है। तो अपने को बेसिकली क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकाल ली है किसकी टर्म्स में, ए बी सी की टर्म्स में, है ना। तो ध्यान से देखो, अल्फा प्लस अल्फा डैश प्लस बीटा डैश करता हूं, तो ये हो जाएगा 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा। तो यहाँ से एलसीएम आ जाएगा अल्फा बीटा एंड बीटा प्लस अल्फा। तो ध्यान से देखो, अल्फा डैश प्लस बीटा डैश विल बी इक्वल्स टू, देखो बी अल्फा प्लस बीटा ये अपने को पता है, यहाँ पे ये कितना है माइनस बी बाई ए, तो यहाँ लिख देंगे माइनस बी बाई ए, एंड अल्फा इंटू बीटा कितना है सी बाई ए, दैट इज सी बाई ए से ए कट हो गया, माइनस बी बाई सी, ठीक है। दूसरा अपने को क्या पता करना है, अल्फा डैश इंटू बीटा डैश, अल्फा डैश इंटू बीटा डैश कितना होगा, अल्फा डैश इंटू बीटा डैश हो जाएगा 1 बाई अल्फा इंटू 1 बाई बीटा, दैट इज 1 बाई अल्फा बीटा। यहाँ से देखो अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन सी बाई ए ऊपर चला जाएगा तो ये लिख देंगे ए बाई सी। क्लियर है बात। तो यहाँ से अपना आ गया अल्फा डैश डो इंटू बीटा डैश दैट इज इक्वल्स टू ए बाई सी। अब अपन सीधा क्या कर सकते हैं, वैल्यूज यहाँ पे कर देंगे, ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू, तो जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है वो अपना, तो यहाँ से बोल देंगे पी एक्स विल बी इक्वल टू के टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस, इसकी जगह वैल्यू डालेंगे तो हो जाएगा माइनस बी बाई सी एक्स प्लस अल्फा डैश बीटा डैश दैट इज ए बाई सी। तो यहाँ से पी एक्स विल बी इक्वल टू के टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई सी एक्स प्लस ए बाई सी। अब यहाँ पे मैं देखो ध्यान से, ये सी है, बी बाई सी ए बाई सी, ये थोड़ा अजीब सा लग रहा है, तो अपन के की वैल्यू ले लेते हैं, मैं बोलता हूँ लेट के इक्वल्स टू सी, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो यहाँ से पी एक्स विल बी इक्वल्स टू, सी को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस जी, ये अपना आंसर हो जाएगा रिक्वायर्ड, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर 1 बाई अल्फा एंड बीटा। कर लेते हैं भाई, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। सॉल्यूशन, तो यहाँ पे अपने को दे रखा है एक पॉलिनोमियल पी इन वाई, पॉलिनोमियल पी इन वाई, तो दैट इज 6y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 2। इसके अल्फा बीटा दो जीरोज है, निकाल लेते हैं भाई। तो और अल्फा बीटा इसके क्या है, जीरोज हैं, तो अपन बोल देंगे अल्फा प्लस बीटा वो कितना होगा अपना माइनस बी बाई ए, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ माइनस 7 तो 7/6, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा 2/6, ये हो जाएगा 1/, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब जो नया पॉलिनोमियल चाहिए उसके जो जीरोज हैं वो क्या है, 1 बाई अल्फा एंड 1 बाई बीटा, तो जीरोज ऑफ अपन बोल देंगे जीरोज ऑफ
रिक्वायर्ड पोलिनोमियल, वो कितने हो जाएंगे? तो वो अपने को मैं बोलता हूँ लेट्स से अल्फा डैश जो है वो है अपना 1/अल्फा, और बीटा डैश जो है अपना दैट इज 1/बीटा। क्लियर? तो यहाँ पे अपने को सबसे पहले अल्फा डैश प्लस बीटा डैश चाहिएगा। तो अल्फा डैश प्लस बीटा डैश कितना होगा? 1/अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ से अल्फा डैश प्लस बीटा डैश इज इक्वल टू अल्फा बीटा, बीटा प्लस अल्फा। यहाँ से देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अपने निकाल रखी है दैट इज 7/6, और इसकी वैल्यू अल्फा इंटू बीटा 1/3, 3 ऊपर चला जाएगा तो ये जाएगा 7/, ठीक है। दूसरा है अल्फा डैश इंटू बीटा डैश, हो जाएगा 1/अल्फा। तो 1/अल्फा, अल्फा की बात करें तो ये हो जाएगा 1/अल्फा बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा कितना है? 1/3, तो ये 3 हो जाएगा। तो यहाँ से अपन बोल देंगे अपने को, तो वो प्रोडक्ट सम ऑफ द रिक्वायर्ड जो पॉलिनोमियल उसका सम ऑफ द जीरोज आ गया और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज आ गया, और अपन ने सीखा है कि जब अपने को ये मिल जाए तो उस केस में अपन क्या कर देते हैं, सीधा सीधा पॉलिनोमियल लिख लेते हैं। देयरफॉर अपन बोल देते हैं फिर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा लेट्स से पी एक्स will be equals to k times of x square minus alpha dash plus beta dash x plus alpha dash into beta dash, है ना? ठीक है, चलिए तो यहाँ से अपन बोल देंगे पी एक्स विल बी इक्वल टू के टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर अल्फा माइनस अल्फा डैश प्लस बीटा डैश, तो इसका वैल्यू कितनी है? 7/2, तो ये हो जाएगा 7/2 एक्स प्लस अल्फा डैश इंटू बीटा डैश हो जाएगा 3। यहाँ से देखो इसको फ्रैक्शन में है तो फ्रैक्शन हटाने के लिए अपन k2 ले लें, k इक्वल टू 2, जो अपना पी एक्स होगा ना, पी एक्स विल बी इक्वल टू की, अगर 2 डाल दें यहाँ पे तो 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस, ये नेक्स्ट करते हैं अपन, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल दिस फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। कर लेते हैं भाई सॉल्यूशन। यहाँ से अपन बात करें तो अल्फा प्लस बीटा दैट इज इक्वल टू अपना क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू माइनस b/a। अल्फा इंटू बीटा कितना होगा? दैट विल बी c/a। मुझे पता है किसकी वैल्यू पता करनी है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपने को पता है। अपने को अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को किसी फॉर्म में लिखना है, प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा, तो अपन इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा। तो यहाँ से अपना आ जाएगा b/a का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ c/a। तो यहाँ से अपन बात करें तो ये हो जाएगा b² / a² माइनस 2c/a, एलसीएम ले लेते हैं तो ये हो जाएगा a², तो ये हो जाएगा b² माइनस 2ac, तो ये क्लियर है। नेक्स्ट है अपना इफ अल्फा एंड 1/अल्फा आर द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो k की वैल्यू पता करनी है अपने को, देखो k किस में है, कांस्टेंट वाली टर्म में है ना, तो अपन क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस वाला निकालें रिलेशन, तो सॉल्यूशन कर लेंगे। यहाँ पे गिवन है पी एक्स इक्वल टू 2x² माइनस एक्स प्लस 8k। तो यहाँ पे देखो इसके दो जीरोज हैं, एक अपना है अल्फा, दूसरा क्या है 1/अल्फा। भाई इसको मैं अल्फा बोलता हूँ, इसको बीटा बोल देंगे भाई, दूसरा जीरो, ठीक है। तो यहाँ से इन दोनों का अपन बात करें प्रोडक्ट की, तो प्रोडक्ट क्या होगा, मैं बोलता हूँ अल्फा इंटू बीटा, वो कितना हो जाएगा, अल्फा इंटू 1/अल्फा, ये 1, ये अपना होगा c/a। तो c/a इक्वल्स टू 1, c कितना है 8k, a कितना है 2 इक्वल्स टू 1। यहाँ से 8k विल बी इक्वल्स टू 2, k विल बी, क्लियर। चलिए यहाँ अपना ये चैप्टर कंप्लीट होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो विद चैप्टर। वीडियोस अगर अच्छे लग रहे हैं तो वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर